हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है इन्वेंशन और डिस्कवरी पे, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इन्वेंशन और उसके जो इन्वेंटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उसके जो राइटर्स हैं उनके बारे में बताया था, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। और उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वेंशंस और डिस्कवरी, यानी कि कुछ प्रमुख खोजें और जो कुछ नए आविष्कार हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इन्वेंशन और डिस्कवरी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे हिंदी में सापेक्षता का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसको डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, एग्जाम में पूछता है। उसके बाद दूसरा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके बारे में किसने डिस्कवर किया था? तो वो डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, तीसरा है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो गति का नियम है, जिसे हिंदी में गति का नियम कहते हैं। जो 3 नियम दिए हैं गति के, वो दिए हैं सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, इन्होंने ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन दोनों डिस्कवर किया था। चौथा इंपॉर्टेंट जो लॉ है वो है ओम्स लॉ। ये किसने डिस्कवर किया था? तो ओम्स लॉ किया था जॉर्ज ओम ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि V=IR का फॉर्मूला दिया था, जिसमें करंट और रेजिस्टेंस का वोल्टेज के साथ संबंध बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? क्वांटम थ्योरी, यानी कि जो क्वांटम थ्योरी थी वो दी थी मैक्स प्लांक ने और दूसरा नील्स बोर ने। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट नाम में पहले तो या तो प्लांक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा या फिर बोर ऑप्शन में दिया रहेगा, या हो सकता है दोनों ही दिए हो। इसके अलावा क्वांटम थ्योरी से अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम भी जुड़ता है। ये तीसरे फाउंडर माने जाते हैं क्वांटम थ्योरी के, लेकिन मेनली मैक्स प्लांक और नील्स बोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन के जो विकासवाद का सिद्धांत था, जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी, वो यही है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बुक्स और राइटर के बारे में, जब बताया था कि जो डार्विन की जो बुक थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसी में इस थ्योरी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी ये किसने दी थी? तो ये दी थी मेंडलीफ ने। इसे पढ़ा होगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नाम से ही अक्सर इसे जाना जाता है। तो पीरियोडिक टेबल दी थी मेंडलीफ ने। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन में आपको पता होगा कि ये नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये एग्ज़ाम में पूछता है। और इन्होंने जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी उसे ABO ग्रुप भी कहा जाता है, जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप होता है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है कि ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त का प्रवाह होता है, परिसंचरण मतलब, उसकी खोज किसने की थी? जो ब्लड सर्कुलेशन है उसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने। और इन्हीं को फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर जिसमें पारा होता है, उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? फारेनहाइट ने। फारेनहाइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। उसके अलावा अगर पूछता है कि खाली जो थर्मोमीटर है उसकी खोज किसने की थी, तो थर्मोमीटर की जो को इन्वेंट किया था गैलीलियो ने, गैलीलियो गैली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो इन्वेंशन होता है और डिस्कवरी होती है उसमें अंतर होता है। इन्वेंशन होता है अगर हम, जैसे इन्वेंशन अगर कोई नई चीज़ बना रहे हैं, नई चीज़ खोज रहे हैं, तो खोज नहीं रहे, एक्चुअली बना रहे हैं, तो वो होता है इन्वेंशन। और डिस्कवरी कब होती है? डिस्कवरी होती है अगर कोई चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। अगर हमने जैसे रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिविटी पहले से ही है, इसकी खोज की गई थी, इसको डिस्कवर किया था हेनरी बेकेरेल ने। ठीक है,
लेकिन जैसे ये है डायनामाइट है, तो डायनामाइट को इन्वेंट किया था, और डायनामाइट को किसने इन्वेंट किया था? तो अल्बर्ट नोबल ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबल है, सॉरी, ये अल्बर्ट नहीं है, एल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो है। नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक। इसकी खोज किसने की थी? तो जो पेंडुलम क्लॉक थी इसको आविष्कार किया था क्रिश्चियन हाइजेन ने। ओके, अगला है टेलीविज़न। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। ये तो मैंने बता ही दिया है कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने डिस्कवर किया था? इनको किया था हेनरी बेकेरेल ने। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बैटरी। इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रिक बैटरी की खोज की थी एलेसेंड्रो वोल्टा ने। ये जो वो इन्हीं के नाम पे जो है वोल्ट यूनिट रखी गई है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है एलेसेंड्रो वोल्टा की। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए। जो डाई राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, उसकी खोज किसने की है? तो उसकी खोज की थी फ्रेडरिक मेशर ने डीएनए की। और एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि डीएनए स्ट्रक्चर, ये जो ऊपर खोज की थी ये तो खाली डीएनए था, और जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी? वो की थी वॉटसन और क्रिक ने। जो डीएनए स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए की संरचना होती है जो डबल हेलिकल वाली होती है, ऐसे करके द्विगुणित संरचना जिसे कहा जाता है, उसकी खोज की थी वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है कि प्लास्टिक की खोज किसने की थी? प्लास्टिक किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर पार्क्स ने सबसे पहले प्लास्टिक को इन्वेंट किया था, अलेक्जेंडर पार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बल्ब की खोज किसने की थी? तो ये तो बहुत एक ग्रेट इन्वेंशन था बल्ब का, तो ये किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, ये यूएसए के थे। कभी कभी पूछ लेता, वैसे नॉर्मली पूछेगा नहीं कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन जो एडिसन है इन्होंने बल्ब की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी सेफ्टी पिन की। तो सेफ्टी पिन की किसने खोज की थी? वो की थी वॉल्टर हंट ने। उसके बाद है रेडियम। तो रेडियम को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले? रेडियम, और रेडियम के साथ एक और चीज़ है पोलोनियम। ठीक है, तो इसकी खोज की थी मैरी और पियरे क्यूरी ने। ठीक है, मैडम क्यूरी और जो पियरे क्यूरी इनके हस्बैंड थे, इन्होंने मिलके की थी। और जो मैडम क्यूरी थी ये फर्स्ट विमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है, एक तो ये पूछ लेगा अगर पहला नोबेल प्राइज़ जो महिला थी वो किसे मिला था, तो मैडम क्यूरी को ही मिला था। और इन्हें 2 नोबेल प्राइज़ मिले, एक तो फिज़िक्स के लिए और एक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा इन्वेंशन है वो है एक्सरे का। तो एक्सरे की खोज किसने की है? तो वो की है रॉन्टजन ने। ओके, उसके बाद आता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का इन्वेंशन किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने। अगला है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर डीसी जो डायरेक्ट करंट वाला है वो किया था जेनब ग्रैम ने। और अगर ये पूछता है इलेक्ट्रिक मोटर जो है एसी अल्टरनेटिव करंट वाला, तो वो किया था निकोला टेस्ला ने। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे अभी एक टेस्ला कंपनी बनाई गई है, जिसके इस समय जो ओनर हैं वो हैं एलन मस्क। ठीक है, ये जो टेस्ला कंपनी है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, और वो बनाई गई है निकोला टेस्ला के नाम पे ही। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। तो वैक्सीन को जिसने इन्वेंट किया था, जिसने खोज की थी, वो थी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने किया था, और इन्होंने जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है पेनिसिलिन। इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एस्पिरिन। एस्पिरिन किसने खोजा था? तो एस्पिरिन इन्वेंट किया था फेलिक्स हॉफमैन ने। उसके बाद इंसुलिन। इंसुलिन था फ्रेडरिक जी बेंटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जोसेफ लिस्टर। एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की खोज किसने की थी एयर कंडीशन के बारे में, तो ये थी विलीज कैरियर, और इन्हीं के नाम पे एयर कंडीशनर की जो कंपनी है कैरियर कंपनी, बहुत पुरानी, उन्होंने ही एयर कंडीशनर की खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट पूछता है फाउंटेन पेन के बारे में, अक्सर पूछा जाता है, तो फाउंटेन पेन की खोज की थी वाटरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट है बॉल पॉइंट पेन। ये तो फाउंटेन पेन था, जो बॉल पेन होती है उसकी खोज की थी जॉन जे लाउड ने। देखिए इसके साथ इसमें एक नाम और दे देता है कभी, लाज़लो बीरो का। लाज़लो बीरो ये नाम भी कभी कभी दे देता है बॉल पॉइंट पेन में, तो दोनों में से जो ऑप्शन में आएगा उसे मार लीजिएगा। वैसे जॉन जे लाउड जो है उन्होंने बॉल पॉइंट पेन की खोज की थी। ठीक है, कभी कभी कोई डिस्कवरी दो अलग अलग जगहों पे और दो लोग कर लेते हैं, तो जिसका पेटेंट होता है अक्सर उसका नाम दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किया था गुटेनबर्ग ने। ठीक है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट है डीजल इंजन। जो डीजल इंजन था उसको किसने इन्वेंट किया था, तो रुडोल्फ डीजल ने। ठीक है, नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के बारे में भी एग्जाम में अक्सर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो बैरोमीटर था इसका किसका नाम आता है, इवांगेलिस्टा टॉर्सेली। आप खाली टॉर्सेली याद रखिए। तो बैरोमीटर की खोज की थी टॉर्सेली ने, इवांगेलिस्टा टॉर्सेली। नेक्स्ट है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया था, वो किया था हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की खोज की थी राइट ब्रदर्स ने। इसके बारे में भी कई सारे नाम आते हैं, लेकिन अक्सर इसी नाम को राइट ब्रदर्स, दो भाई थे, इनको ही राइट माना जाता है, जिसमें विल्बर और ऑरविले राइट दो भाई थे ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बाइसिकल। तो बाइसिकल किसने इन्वेंट किया था, वो किया था किर्कपैट्रिक मैकमिलन ने, मैकमिलन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो वो किया था कार्ल विल्हेम शीले ने। और उसके बाद है एलिवेटर, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट, उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी एलिसा जी ओटिस ने, एलिसा जी ओटिस ने। और लास्ट हमारा है रेडियो। रेडियो की खोज किसने की थी, तो रेडियो को जो इन्वेंट किया था वो किया था मार्कोनी ने। ठीक है, तो ये देखिए ये टॉप 50 डिस्कवरीज हैं, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। और इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगी, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको चैनल को ज्वाइन कर ले वहाँ पे, और वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो इस चैनल पे नए हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। उसके अलावा हमको फेसबुक में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्विटर हैंडल है हमारा, आप उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिएगा और इनको याद कर लीजिएगा जो भी बताया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।